कीनिया में हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हलाकत के वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। अरशद शरीफ इतवार की शब कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के करीब फायरिंग के एक वाक़े में मारे गए थे और पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस एहलकारों ने शनाख्त में गलत फहमी पर इस गाड़ी पर गोलियां चलाईं जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। कीनिया पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो इब्तिदाई रिपोर्ट मगदाई पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई है, इसमें कहा गया है पुलिस को इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ कि फायरिंग के एक वाक़े में कीनिया पुलिस के स्पेशल सर्विस यूनिट GSU के अफसरान मुलव्वस थे। इसके नतीजे में लगभग 50 साला पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ फायरिंग से हलाक हो गए हैं। याद रहे कि कीनिया में पुलिस और उसके मातहत बनने वाले खुसूसी पुलिस यूनिट्स पर मावराए अदालत कत्ल और मुल्जिमान को लापता करने जैसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इस रिपोर्ट में पॉपुलर टीवी बता रहा है कि अरशद शरीफ के वाक़े में मुलव्वस स्पेशल पुलिस यूनिट GSU किया और कैसे काम करता है और कीनिया में पुलिस और पुलिस के खुसूसी यूनिट्स को अमूमी तौर पर किस नौयत के इल्ज़ामात का सामना रहता है। जनरल सर्विस यूनिट कीनिया की पुलिस का एक नीम फौजी पैरा मिलिट्री दस्ता है जिसको खुसूसी तरबियत दी जाती है। इसका क़याम कीनिया के नेशनल पुलिस सर्विस एक्ट के तहत अमल में लाया गया था और इसे मुल्क में सदारती गार्ड के अलावा रेकी स्क्वाड भी कहा जाता है। इसकी जिम्मेदारियों में मुल्क के सदर के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा ये यूनिट पर तशद्दुद मुजाहिरों और शहरों में बदअमनी को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार को रोकना और अहम सरकारी और रियासती इमारात और गैर मुल्की फ़िज़ाई कंपनियों को सिक्योरिटी देना भी इसकी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। एहलकार आमतौर पर सिर्फ ऐसे इलाके में सड़क पर चौकी लगाते हैं जहां डकैती का खदशा हो या फिर दहशतगर्दी का। इसके अलावा वो अहम सरकारी इमारात और तनसीबात पर तैनात किए जाते हैं। अरशद शरीफ के केस में बज़ाहिर इस यूनिट को सिर्फ वजह से सड़क पर तैनात किया गया क्योंकि उनका एक कैंप करीब ही वाक़ था। इस यूनिट के अराकीन को आम पुलिस से ज़्यादा खुसूसी तरबियत इसलिए फ़राहम की जाती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों में कौमी सलामती को दरपेश ख़तरात से निमटना भी शामिल होता है और उसी वजह से इस यूनिट के एहलकार अवाम से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। ताहम ख्याल किया जाता है कि इसी वजह से अपने ऑपरेशंस में इस यूनिट के एहलकार बर्बियत दिखाते हैं। माजी में इस यूनिट पर सिर्फ इसलिए ख़वातीन के रैप का इल्ज़ाम लगा कि वो अपना खौफ तारी करना चाहते थे। GSU का माजी काफ़ी मुतनाज़ा रहा है। 2007 और 2013 में GSU एहलकारों पर आम शहरियों के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा। ताहम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये यूनिट काफ़ी मुअस्सर रहा है, खुसूसन 2013 में वेस्ट गेट मॉल पर दहशतगर्द हमले जैसे ऑपरेशंस के दौरान इसका किरदार इंतहाई अहम रहा है। स्पेशल सर्विसेज यूनिट ISSU पर गुज़िश्ता चंद बरसों में शहरियों को मुबैना तौर पर अगवा करने, लापता करने और मुश्तबा मुल्जिमान के मावराए अदालत कत्ल जैसे इल्ज़ामात भी लगे हैं जिससे इसकी शोहरत दागदार हुई है। इन इल्ज़ामात के बाद ही कीनिया के नए सदर ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में इस यूनिट पर पाबंदी का ऐलान किया था। यहाँ SSU पर लगने वाले चंद इल्ज़ामात की तफसील फराहम की जा रही है जिनमें कीनिया के मुतअद्दिद बाशिंदों की गैरवाज़ेह हालात में हलाकत हुई। रवां बरस जुलाई 2022 में कीनिया की एक अदालत ने 3 पुलिस एहलकारों और एक सिविलियन शख्स को हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाले मरूफ वकील वेली कीमानी और 2 दीगर अफराद को जून 2016 में कत्ल करने का मुजरिम ठहराया। वेली कीमानी, इनके एक क्लाइंट और टैक्सी ड्राइवर की लाशें नैरोबी के मुज़ाफ़ात से गुजरने वाले दरिया में फेंकी गई थी। मई 2016 में कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले मरूफ कारोबारी शख्स जैकब जोमा को इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया था जब वो अपने घर जा रहे थे। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद नाकाम कारोबारी मुआहिदों में हाई प्रोफाइल केसेस दायर कर रखे थे। इसी तरह फरवरी 2015 में कीनिया के मरूफ मेंबर पार्लिमान और ट्रेड यूनियनिस्ट जॉर्ज मोचरी को मुल्क के दारुल हुकूमत नैरोबी में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था।
अली असुबह पेश आने वाले इस वाक़े में मेंबर पार्लियामान के 2 मुहाफ़िज़ और ड्राइवर भी हलाक हुए थे। अप्रैल 2014 में कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले मरूफ मगर सख्त गिर मुसलमान आलमदीन अबू बकर शरीफ अहमद को मोम्बासे के मुज़ाफ़ात में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। उनकी हलाकत के बाद उनके पैरोकारों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि मुर्तज़ा आलम के कत्ल में पुलिस मुलव्वस है। अगस्त 2012 में एक और मुतनाज़ा आलमदीन अब्दुर्रज़्ज़ो मोहम्मद को मोम्बासे में गोली मारकर कत्ल किया गया। इस मुतनाज़ा शख्सियत पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सोमालिया में अल-शबाब नामी अस्करियत पसंद गिरोह को सपोर्ट करने की पादाश में पाबंदियां आयद थी। मार्च 2009 में इंसानी हुकूक के सरकर्दा कारकुन आस्कर कमुकुंडिरा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। आस्कर ने कीनिया की पुलिस की जानिब से मावराए अदालत कत्ल के मामलात की तफ्तीश की थी। अगरचे माजी में कीनिया में मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को मावराए अदालत कत्ल जैसे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया गया, ताहम मुल्ज़िम एहलकारों को सज़ाएं मिलने की शरह इंतहाई कम रही। हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाले वकील के कत्ल के इल्ज़ाम में स्पेशल सर्विसेज यूनिट के पुलिस अफसरान को अदालत में पेश किया गया। उन्हें कत्ल का मुजरिम करार दिया, ताहम कीनिया के अदालती ज़वाबित के मुताबिक उन पुलिस एहलकारों को सज़ाएं सुनाए जाने की कार्रवाई अभी बाकी है। इसीलिए स्पेशल सर्विसेज यूनिट के 4 एहलकारों का रवां हफ्ते होने वाला ट्रायल अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इन एहलकारों पर कीनिया भर में कत्ल, अगवा और तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। ये अफसरान ज़ेर हिरासत हैं। उनके मुबैना शिकार बनने वालों में वो 2 इंडियन शहरी भी थे जो जुलाई से लापता थे। दोनों इंडियन शहरियों की मुबैना बाक़ियात गुज़िश्ता हफ्ते सेंट्रल कीनिया के एक जंगल से बरामद हुई थी। ह्यूमन राइट्स इदारे का कहना है कि आज़ादाना तहक़ीक़ात में 600 से ज़्यादा हलाकतों को पुलिस सर्विस के अंदर मौजूद खुसूसी यूनिट्स से जोड़ा गया है। चंद पुलिस अफसरान पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने पैसों के एवज़ ऐसी खिदमात सरअंजाम दी हैं